आज रिलेशन और फंक्शन का संबंध और फलन का यह तीसरा भाग। 2 वीडियो इसके पहले आप देख चुके हैं, तीसरा भाग है। और सीधे सीधे हम क्वेश्चन से सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एंड एफ ए कामा बी इक्वल टू बी ए, तो आपको सिद्ध करना है कि यह 1 1 है, ऑन 2 है और दोनों मिला के बाइजेक्टिव है। ये आपको सिद्ध करना है। इकाई है और अच्छा था। तो सबसे पहले हम माने, पहले तो जाने कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है। मान लो अगर ए क्रॉस बी, मान लो 2 सेट हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ये 1 2 है, यहाँ पे ए और बी है। तो ए क्रॉस बी का जो पेयर ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी। अगर बी क्रॉस ए का अगर हम पेयर ऑर्डर बनाए तो ठीक उल्टा हो जाएगा। ए कामा 1, ए कामा 2 और अब बनेगा बी कामा 2 और बी कामा 1 और बी कामा 2। तो पेयर ऑर्डर में क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी में हमने देखा 1A 1B 2A 2B, और यदि बी क्रॉस ए हम कर रहे हैं तो पेयर ऑर्डर क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। 1A की जगह A1, B1 की जगह B2, ऐसे हो जा रहा है। तो माने हम यहाँ पे लेट x, y belong to A cross B and x equal to A1 B, then y equal to A2 B2। अब हम करें fx इक्वल टू fy, क्योंकि 1 1 के लिए क्या चाहिए हमको, 1 1 के लिए चाहिए fx इक्वल टू fy इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू y। ये हमको चाहिए 1 1 के लिए। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि fx इक्वल टू fy, तो fx जो है इसकी वैल्यू लिखें f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि f a कामा b तो किसके बराबर है, b कामा a के, यानी उल्टा हो जा रहा है, क्रम इसका परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग करें तो होगा b1 a1 इक्वल टू b2 कामा a2। अगर हम दोनों पेयर ऑर्डर को तुलनांकन करें हम पाएंगे b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे आप देखो कि b1 इक्वल टू b2, b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू e2, a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू y। तब ये हो जा रहा है x इक्वल टू y। तो हमने प्रूव किया क्या, fx इक्वल टू fy इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू y। ये हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये 1 1 है। ये हमने सिद्ध किया कि ये 1 1 है। तो ये प्राप्त हो गया fx इक्वल टू fy इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू y। अब तो हम लिखेंगे सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये हो गया। अब ऑन टू के लिए हम तय करें। ऑन टू के लिए माने कि y बिलोंग टू b क्रॉस a एंड y इक्वल टू b कामा a, देन x इक्वल टू a कामा b। अब लिखें fx, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे f
ए कामा बी, और हमें पता है एफ ए कामा बी किसके बराबर होता है, बी ए के, जो होगा बी कामा ए इम्प्लाइड दैट वाई। हमने क्या प्राप्त पाया कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो तब क्या हो गई आंटू। एक बार अच्छे से इसको आपको देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यह तीसरा भाग है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से दो आपके ये फंक्शन का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, ये इसका तीसरा भाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये कहा जाता है ना, सीधी बात नो बकवास, सीधे सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है आपका तीसरा, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 विषम, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें, और n/2 सम, और ये f जो है वो है आपका f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो हमको बताना है कि 1 है, 2 है। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बनाए, ये ग्राफ बनाते हैं एन टू एन हम ग्राफ बनाते हैं एन। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आड नंबर हो, इसमें कह रहा है इवन नंबर हो। तो मान लो हम रखते हैं आड नंबर 1, पहले तो नेचुरल नंबर में माइनस होता ही नहीं है। तो अगर हम मान लें कि n इक्वल टू 1 मान लें, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, वो ये मैट्रिक्स हो गया। अब 2 आएगा तो 2 क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2/2 वो भी किसके होगा, 2 रखें, ये भी होगा आपका 1। अब इसमें अगर हम 3 रखें, आठ नंबर है, तो 3 और 4/2 तो कितना होगा 2, ये मैचिंग करेगा 2 से। अब 4 इवन नंबर है, 4 रखें, ये भी हो जाएगा, 4 रखेंगे तो n/2 4/2 कितना हो जाएगा आपका 2। 5 रखें तो 5 + 1 6/2 यानी हो जाएगा 3, ये हो गया 3 से मैचिंग। और 6 लिखें तो 6 चूंकि 6 क्या है इवन नंबर है, तो 6/2 यानी कितना होगा 3। 4 7 रखें तो 7 + 1/2 7 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 4। और इसी तरह से अगर हम 8 रखें तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 8 क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 के लिए क्या चाहिए कि 1 के लिए जो है हम ऐसे देखें कि f1 इक्वल टू 1 और f2 इक्वल टू 1। चूंकि f1 भी 1 के बराबर है, f2 भी 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं f1 इक्वल टू f2। इसको मानो x, इसको मानो y, नॉट इम्प्लाई दैट 1 नॉट इक्वल टू 2। ये x से y है, लेकिन 1 और 2 के बराबर नहीं है। देखिए f1 1 के बराबर है, f2 1 के बराबर है, तो f1 इक्वल टू f2 तो हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x से y है, तो ये 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नॉट 1। अब अगले में है आंटू में, तो आंटू में देख रहे हैं कि देखिए सारे के सारे 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, और 5 का रहती है, कितना हो जाएगा, अगर 5 का रहती है यहाँ हो जाएगा 9, और फिर 10 का भी कितना हो जाएगा 5। यानी इस जितने भी इसके आपके ये जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, हाँ, सबका आपका जो है प्री इमेज बन रहा है, एक भी खाली नहीं है। बना के जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे इसमें नंबर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ codomain has all element of codomain has pre-image in domain। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है
जो आपका कोडोमेन है, इसके जितने भी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई प्रिय में जाए, कोई भी इसमें का खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। अतः क्या हो गया ये ऑन, ये हो गया आपका ऑन। तो ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन तो है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। वो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर ये शायद 10 था, और आपको आप आएगा नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा ये लॉजिकल है, इसलिए बच्चों को कठिनाई होती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, कहा जाता है ना कि थोड़ी सी सतत प्रैक्टिस हो, लगातार प्रैक्टिस हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से इस प्रश्नावली के रिलेशन और फंक्शन के सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं। और परीक्षा भी वैसे तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन हम लोगों को परीक्षा पे ही अपना ध्यान फोकस करना है। परीक्षाएं हम लोग की अभी हालांकि तिथि कोई अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मार्च अप्रैल जो भी आपकी तिथि निर्धारित हो, हम रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अधिकतम अंकों की प्राप्ति हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और एक सेट ए है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10th है, 10th क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका कि ए और बी और क्या है -1 और फिर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो आपको बताना है क्या ये एकैकी है और साधक है, ऑन2 है और 1 1 है, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर है दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और ये दोनों सेट क्या है, रियल नंबर के हैं, लेकिन इसमें -3 नहीं है, इस वाले में -1 को छोड़कर और इसमें -3 को छोड़कर। तो पहले हम माने कि यहाँ पे दिया एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ वाई निकाले हम, तो एफ वाई बराबर लिखेंगे वाई माइनस 2 वाई माइनस 3। अब हम क्या करें, क्या क्राइटेरिया होती है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई, क्या मानते हैं कि 1 1 है। इस सब को हम लागू करें यहाँ पे, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। अब फिर गुणा कर दें, एक्स का वाई में गुणा करेंगे एक्स वाई, एक्स का -3 में करेंगे -3 एक्स, -2 का वाई में करेंगे -2, -2 का -3 में करेंगे 6, ये हो गया। अब यहाँ से गुणा करें, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, और एक्स का -2 में करेंगे -2x, -3 का वाई में करेंगे -3, -3 का -2 में करेंगे 6। और यहाँ पे देख रहे हैं कि -6 माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और एक्स वाई भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया -3x और इस पे इधर आ लीजिए तो प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ पे है -3y, -2y उधर लाइए तो हो जाएगा +2y। तो यहाँ पे देखिए बच गया -x इक्वल टू -y या x इक्वल टू y, तो ये हो गया आपका 1 1 1 1। अब इसके बाद ऑन2 चेक करें, ऑन2 के लिए क्या करेंगे, ऑन2 के लिए सबसे पहले लिखें y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब गुणा करें एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, पक्षांतर करें एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू -2 प्लस 3y, इसमें x कॉमन ले तो होगा x y माइनस 1, और यहाँ होगा -2 प्लस 3y, x इक्वल टू होगा -2 प्लस 3y बाई y माइनस 1, ये आपका आया। और इसके बाद हम क्या काम करें,
कि इस x की वैल्यू को fx इक्वल टू कितना दिया है, fx इक्वल दिया है x माइनस 2 x माइनस 3। इसमें इसको रखें, तो इसमें हम रखें इसको, तो ऐसे रखें कि fx इक्वल टू, अब देखो x की जगह क्या लिखना है, x की वैल्यू ये है आपकी माइनस 2 प्लस 3y y माइनस 1, हम लिखते हैं x के स्थान पे माइनस 2 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया। अब फिर नीचे वाला इस स्थान पे लिखे, ये भी होगा माइनस 2 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1, और ये हो गया आपका माइनस 3। आगे इसको हल करें हम, तो माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 का y में करेंगे, ये होगा माइनस 2y, और माइनस 2 का माइनस 1 में करेंगे, ये वायु होगा आपका प्लस 2 बराबर, यहाँ पे लिख दें बराबर, बराबर होगा, इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं बाहर चले जाएंगे, ऐसा करते हैं कि इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटा देते हैं, तब सही है। अब यहाँ से लेते हैं, अब माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 प्लस, देखिए माइनस 2 प्लस 3y इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2y प्लस 2, और बटा में हो गया आपका y माइनस 1, और फिर यहाँ से देखिए माइनस 2y माइनस 2 प्लस 3y, ये एक्शन ले रहे हैं y माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 3 माइनस 3y प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है y माइनस 1 ये आपका हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 माइनस 2, और इसमें प्लस 3y माइनस 3y, तो देखो प्लस 3y और माइनस 2y, क्या बचा आपको y, और यहाँ पे देखो माइनस 2 प्लस 3 कितना बचा 1, जो बराबर y, तो हमने क्या पाया fx इक्वल टू, क्योंकि किसको हल करते हुए आए थे fx को हमने हल किया, क्या पा गया y, इसका मतलब क्या है, ये 5, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन हम एक बार अच्छे से आप लोग करेंगे तो आसानी से सुविधा से इस टाइप के सवाल आपके हल हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको जरा मिटा लें, इसको मिटाने तक फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है f r2r, f r2r, f r2r, फिर fx इक्वल टू x टू द पावर 4। अब सबसे पहले इसको बताना है कि यह क्या है आपका, मतलब क्या है ये एक ही है, सागर के लिए इसमें ऑप्शन दिया है। सबसे पहले काम करें, आप ये बना लें, ज़्यादा समझ में आएगा। आर टू आर है तो मान लो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 0 1 2 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 0 1 2 3, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बढ़ा लिया जाएगा, 2 3 ऐसे ऐसे मान लो 6, ऐसे ऐसे मान लो 9, उसके मान लो माइनस 9, फिर यहाँ पर मान लो माइनस 6, नहीं छोड़ देते हैं। तो अब देखो अगर 1 है तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, पहले माइनस टू इस यहाँ पर हम रख लेते हैं, किधर यहाँ पर रख लेते हैं माइनस 16 और 16 ऐसे बना देते हैं। तो -2, तो -2 का कितना हो जाएगा आपका 16, -3 का कितना हो जाएगा आपका -81, ऐसे कर लेते हैं, तो -3 का हो जाएगा आपका 81, -1 का आपका होगा 1, 0 का होगा 0, 1 का कितना होगा आपका 1 का भी -1 का भी उतना होगा, 1 का भी कितना ही होगा, और -2 का भी कितना होगा इतना ही होगा 16 होगा, और 3 का तो ये 3 -3 और 3 का भी क्या होगा
इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 1 तो पहले नहीं है, क्यों नहीं है? 1 1 इसलिए नहीं है कि यहाँ पे देखो f माइनस 1 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 1, तब f माइनस 1 इक्वल टू f1 implies that माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। ये हो गया नॉट ऑन टू। अब इसमें कोई ऋणात्मक का तो बन नहीं रहा है ना। देखिए, अब जब भी एक किसी भी संख्या का x टू द पावर 4 करेंगे, प्लस का या माइनस का, तो चूंकि 4 घाते तो जाके क्या बनेगी, केवल धनात्मक बनेगी, तो ऋणात्मक का तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे लिखेंगे ऑन2 के लिए, ये ऑन2 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि -2 -3 ऐसे हैज नॉट the image in domain। तो ये क्या है आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 12। ये आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, fx इक्वल टू 3x, fx इक्वल टू 3x, fx इक्वल टू 3x। अब पहले दो से बन होगा, fx इक्वल टू 3x R2R, और ये आपका f रियल नंबर टू रियल नंबर। मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ही -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे फिर देखा जाएगा। अगर मान लो -3 लिखते हैं, यहाँ रख लो माइनस नहीं, यहाँ रख लो प्लस नहीं। अगर मान लो -3 रखते हैं तब कितना होगा, यहाँ -3 रखते हैं तो कितना होगा 9 -9। अगर -2 रखते हैं -8। अगर मान लो -1 रखते हैं तो -3, यहाँ मान लो -3 जीरो का 0। अब 1 रखते हैं तो कितना होगा 3, 2 रखते हैं तो 8, मान लो यहाँ 8 है, 2 का होगा 8, और 3 रखते हैं तो 3 का 9, 3 का हो जाएगा 9, 3 का होगा 9। क्या पूछा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सारे के सारे क्या हो रही है, प्री इमेज बन रही है सबकी। अच्छा, सबकी क्या है, सिंगल सिंगल बन रही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये -3 है, अगर यहाँ पे -1/3 रख दें तो यहाँ पे -1/3 है, और 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -1, -6 -1/6 ले लें तो -2, -1/9 कर लें फिर -3। यानी सारे के सारे भी क्या हो रहे हैं, ना कोई खाली है और सबकी सिंगल सिंगल इमेज बन रही है, एक एक इमेज बन रही है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है आपका -3 है, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया -1/9, तो अब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये -3 है ना, तो -3 यहाँ पे मान लो रखते हैं -9, यहाँ पे मान लो यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये -3 है, तो -3 है, तो अगर मान लो हमने रखा -1/6, तो अब यहाँ पे देखो 3 इंटू -1/6 कर दिया तो 3 गुना 5, तो माइनस वाला आ गया ना,
इसी तरीके से मान लो 1/9 कर दिया, 30 गुना कर दिया, ठीक है, तो -1/3 -1/2, तो मतलब जितने भी नंबर हैं हम कोई ना कोई संख्या जरूर है कि आप जो आप मैपिंग देखेंगे सबका सिंगल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो आपका हाँ जो 1 1 हो और ऑन2 यानी एकाएकी हो और छात्र। तो ये पूरा प्रश्नावली ये वाला आपका 1.2 का पूरी जितने सवाल थे इसमें सारे सवाल आपके समाप्त हो गए। हम उम्मीद रखते हैं कि यदि इसको आपने एकाग्र रूप में अध्ययन किया, एक बार वीडियो को आपने देखा और थोड़ा सा अगर रिवाइज किया तो कोई गुंजाइश नहीं कि आपकी प्रश्नावली के सारे सवाल अच्छे से ना आ जाए। अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि कितनी एकाग्रता के साथ, कितनी निष्ठा के साथ आप इस वीडियो को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी कर सका, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। थैंक यू।